गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि अभी लाइव लेक्चर नहीं हो पाया आज, तो इसलिए आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है। ये आपका है फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का, दैट इज़ मोशन। चैप्टर का नाम भी यही है, मोशन। तो बेसिकली समझते हैं हम सबसे पहले मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब होता है चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल ये पेन यहाँ रखा हुआ है, कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद, आप 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद अगर देखते हैं तो ये पेन आपको यहाँ मिलता है, ठीक है ना, यहाँ आपको मिलता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि द पेन इज़ इन द मोशन द मीन वाइल टाइम, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आता है कि आप पता कैसे लगाएंगे ये पेन मूव हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल ये मोशन आप देख सकते हैं, इससे ये इतनी दूरी पे रखा था, अभी आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया, तो अभी इसका पोजीशन क्या हो गया, इससे चेंज हो गया। तो हम लोग किससे काउंट कर रहे हैं, इससे काउंट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया था, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है एनी फिक्स पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट जो होता है जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि, जिससे कंपेयर करके हम पता लगाते हैं कोई ऑब्जेक्ट मूव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बहुत बड़ा समुद्र है, मतलब इतना बड़ा नहीं है जितना मैं दिखा रही हूँ, इससे बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक छोटा सा कोई एक बलून है, हवा वाला बलून है, वो उसके अंदर ऐसे तैर रहा है, थोड़ा पानी भी है उसके अंदर वरना उड़ जाता। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो मूव हुआ कि नहीं हुआ। आसपास कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, ठीक है ना, तो आप नहीं पता लगा पाएंगे बिकॉज दूर दूर तक सेम ही चीज़ है। सेम अगर डेजर्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। अब मान लीजिए डेजर्ट है, अभी बाद में अभी डेजर्ट हो गया, डेजर्ट के अंदर एक छोटा सा एक पाम ट्री खड़ा हुआ है, उसके पास में ये कोई चीज़ रखी हुई है, कोई भी XYZ। अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद, तो वो चीज़ यहाँ पहुँच जाती है। तो हम लोगों ने किससे कंपेयर करा, हमने इस पाम ट्री से कंपेयर करा। तो ये जो पाम ट्री हो गया, ये इस कंसेप्ट में क्या हो गया, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो ये दो बातें बहुत ध्यान रखनी है, मोशन एंड आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से ही आप पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट देख लिया, रेफरेंस पॉइंट के साथ हम लोगों ने मोशन की डेफिनेशन देख ली। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रेस्ट, बिल्कुल अपोजिट टू द मोशन। रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट होता है कि कंडीशन इन विच कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक जगह पर रखा है और वहीं पे रखा हुआ है, वहाँ से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी अलमीरा में एक बुक रखी हुई है, ये आपकी अलमीरा है, इसके अंदर एक किताब रखी हुई है इस तरह से, और उसके पास में आप लोगों का एक फेवरेट वाला पेन रखा था। आप सुबह स्कूल गए, फिर दोपहर में वापस आए, वैसे इन दिनों स्कूल तो जा ही नहीं रहा कोई, तो स्कूल गए, वहाँ से वापस आए और वो पेन वहीं पे रखा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं द पेन इज़ इन द रेस्ट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें साइंटिफिक तौर से, तो द स्टेट ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट डू नॉट, विजिबल है ना, चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। तो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है तो हम लोग उसको रेस्ट में बोल देंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो ये दोनों ग्राफ आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, मोशन के और रेस्ट की ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये आपका मोशन का ग्राफ हम लोग आपको दिखाएंगे और ये है हमारा रेस्ट का ग्राफ। तो आप चीज़ को देखिए, और इससे पहले भी आप लोगों ने लाइन ग्राफ क्लास 8 में पढ़ा था। ये जो लाइन ग्राफ होता है, इसमें ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो मोशन हमें दिखाना है, यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस पर टाइम को शो करेंगे और वाई एक्सिस पे या तो हम लोग डिस्टेंस मान सकते हैं और या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान सकते हैं कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की कितनी चेंज हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। अगेन डिस्टेंस, पोजीशन। तो नाउ अगर हम लोग बात करते हैं मोशन के अंदर, तो मान लीजिए यहाँ पर ये आपका टाइम है 1 2 3 4, ये आवर्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, डजंट मैटर, वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग द टाइम। 1 2 3 4 5। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं मोशन की, तो 0.1 टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट मूव होकर यहाँ चला गया, थर्ड में ऑब्जेक्ट हमारा मूव होकर यहाँ चला गया, फोर्थ में यहाँ चला गया, ऐसे करके हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव करे जा रहा है। तो ये आपका जो ग्राफ है
वो अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको मोशन शो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं और इवन डजन मैटर, डिस्टेंस की कोई खास यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपने बस यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग देखनी है इसको। अच्छा, रेस्ट के अंदर क्या है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर 4 पॉइंट पे था एट 1 आवर, 2 आवर पे वो 4 पॉइंट पर है, 3rd आवर पे वो 4 पॉइंट पर है, 4th आवर पे वो 4 पॉइंट पर है, 5th आवर पे भी वो 4 पॉइंट पर। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये आपको शो कर रहा है रेस्ट। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, यानी कि उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसको आप चेंज माने ये सेम पोजीशन है। और ये आपका जो था वो क्या शो कर रहा है, मोशन, ठीक है ना। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन of the chapter rest and motion both with the reference point.